उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बात बार बार साबित हुई है। चुनाव सिर्फ नारों से नहीं जीते जाते, चुनाव सामाजिक समीकरणों से जीते जाते हैं। और जिसने समाज के अलग अलग वर्गों को एक साथ जोड़ लिया, सत्ता की कुर्सी अक्सर उसी के पास पहुंची है। अब सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव वही पुराना फॉर्मूला नए अंदाज में खेल रहे हैं। मैं हूं मधुर और आप देख रहे हैं अपना कानपुर। इसी पर विस्तार से बात करेंगे। कानपुर का ब्राह्मण सम्मेलन सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं था, ये एक राजनीतिक संदेश था। ऐसा संदेश जिसने साफ कर दिया कि समाजवादी पार्टी अब सिर्फ पीडीए की बात नहीं कर रही है। अब पार्टी का संदेश है जिसे सम्मान चाहिए, उसके लिए समाजवादी पार्टी का दरवाजा खुला है। मंच से नारा लगा, ब्राह्मण चला अखिलेश के संग, और यही नारा पूरे प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है। इस बात का संकल्प लिया हूँ कि सरकार बनेगी समाजवादी पार्टी के। हिंदुस्तान के किसी कोने से किसी ब्राह्मण का फोन जाएगा कि आपने कहा आपके विश्वास पर हमने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, इस गांव को समाजवादी पार्टी के लोग मेरे ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, तो कोई पहुंचे क्या नहीं पहुंचेगा। समाजवादी पार्टी के साथ पार्टी से जुड़े लोग वहाँ पहुंचने काम करेंगे और देखने काम करेंगे कि अत्याचार किस पर हुआ है, उसके बाद निर्णय होगा। और ऐसा नहीं होगा तो समाजवादी पार्टी को बहुत विराजित करने की आवश्यकता नहीं है। मैं अपने पद से इस्तीफा देकर आपके बीच रहने का। जय जय परशुराम। कुछ महीने पहले एक विरोधी कहते थे कि सपा सिर्फ एक सीमित सामाजिक गठबंधन की पार्टी है, लेकिन अब तस्वीर बदलती दिख रही है। अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मण समाज से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं। कभी सम्मान की बात, कभी सुरक्षा की बात, कभी भागीदारी की बात। सवाल ये नहीं कि सम्मेलन क्यों हुआ, सवाल ये है क्या भाजपा के सबसे मजबूत किले के दरवाजे पर पहली बार किसी ने इतनी जोर से दस्तक दी है। आज उसको जानकारी है ब्राह्मणों को कि उसके जो सम्मान की बात है, कोई सबसे अधिक सम्मान मिलेगा अब मिलता है वो समाजवादी पार्टी में मिलता है। अब उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, सरकार हमारी 2 बार रही, विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे, हम विपक्ष में हैं, प्रतिपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे, सनातन पांडे आपके सांसद बैठे हुए हैं। इनको जो है प्रदेश देश के प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के खिलाफ उनके बेटे का टिकट किसी ने काटा, उसका नाम अखिलेश यादव है। अगर ऐसा निर्णय नहीं लिए होते हम सांसद नहीं बने होते। इतिहास गवाह है, उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण वोट सिर्फ वोट नहीं रहा, कई बार सरकार बनाने वाला निर्णायक वर्ग रहा है। कांग्रेस ने दशकों तक यही सामाजिक संतुलन बनाए रखा। 1990 के बाद भाजपा ने इसी वर्ग का बड़ा भरोसा जीता और अपनी मजबूत राजनीतिक नींव तैयार की। फिर 2007 आया, बहुजन समाज पार्टी ने एक ऐसा प्रयोग किया जिसे आज भी राजनीतिक विज्ञान की किताबों में सोशल इंजीनियरिंग कहा जाता है। दलित और ब्राह्मण 2 अलग सामाजिक ध्रुव, लेकिन मायावती ने दोनों को एक मंच पर खड़ा कर दिया। नतीजा पूर्ण बहुमत। यानी उत्तर प्रदेश में पहले भी देखा है कि जब सामाजिक गणित बदलता है तो राजनीतिक इतिहास भी बदल जाता है। तो अब अखिलेश यादव भी हर मोर्चे पर तैनात दिख रहे हैं, फिर चाहे शंकराचार्य के अपमान का मामला हो या फिर राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मामला, अखिलेश कहीं कोई चूक करते नहीं दिख रहे। ऐसा है जो घटनाएं हुई हैं उसमें मैं तो ये कहूंगा कि संपूर्ण विश्व में राम भक्त संज्ञान लेने जो हो रहा है, संपूर्ण विश्व के राम भक्त संज्ञान लें, दुनिया भर के सनातनी संज्ञान लें, अयोध्या के पूज्य साधु संत संज्ञान लें, माननीय सर्वोच्च न्यायालय संज्ञान लें, माननीय लोकसभा अध्यक्ष भी संज्ञान लें, उत्तर प्रदेश अयोध्या के नागरिक संज्ञान लें, समस्त पीडीए समाज संज्ञान ले कि बीजेपी के लोग किसी भी सीमा तक झूठा प्रचार कर सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि चढ़ावा, चंदा, दान, चोरों का गिरोह जन आक्रोश का सामना नहीं कर पा रहा है। और जो बात आप कह रहे हैं, ये गिरोह डरा हुआ है जन आक्रोश का, इसीलिए घर बैठे हुए हैं। और ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, आप बात समझ नहीं पाए। मैंने ये कहा कि पावर स्ट्रगल है।
अगर ईडी सीबीआई इनकम टैक्स होता तो किसके हाथ में होती जांच? जब तक कि दिल्ली वाले को सोच पाते, लखनऊ वालों ने अपने हाथ में सब कुछ ले लिया। इतनी भी बात समझ में नहीं आ रही। एसआईटी क्या है? ये एसआईटी रिपोर्ट किसको दी गई है आपको? क्या है ये एसआईटी? तो इतनी भी बात नहीं समझ में आ रही है आपको? अब 2027 से पहले अखिलेश यादव शायद उसी इतिहास का नया अध्याय लिखना चाहते हैं। फर्क सिर्फ इतना है, तब नारा अलग था, आज आवाज है। ब्राह्मण चला अखिलेश के संग। कानपुर के सम्मेलन में बलिया के सांसद सनातन पांडे ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो ब्राह्मण को सम्मान मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, भागीदारी मिलेगी। राजनीति में शब्द कभी सिर्फ शब्द नहीं होते, वो इशारा होते हैं। और संकेत साफ है, सपा अब पुराने दायरे से बाहर निकल चुकी है। कभी साइकिल को सिर्फ यादव और मुस्लिम वोट की पार्टी कहा जाता था, फिर पीडीए आया, अब उसके साथ ब्राह्मण सम्मेलन। यानी संदेश ये कि समाजवादी पार्टी अब नई सामाजिक तस्वीर बनाना चाहती है। विरोधी इसे मजबूरी कहेंगे, समर्थक इसे दूरदर्शिता कहेंगे, लेकिन राजनीति में जो दिखाई देता है उससे ज्यादा मायने रखता है जो दिखाई नहीं देता। और जो दिखाई नहीं दे रहा वो है बूथ स्तर पर बदलता माहौल, क्योंकि चुनाव मंच पर नहीं जीते जाते, चुनाव गांव की चौपाल में जीते जाते हैं, मोहल्ले की चर्चा में जीते जाते हैं, घर के ड्राइंग रूम में जीते जाते हैं। और यही वजह है कि राजनीतिक विश्लेषक इस सम्मेलन को साधारण आयोजन नहीं मान रहे, इसे 2027 की पहली बड़ी चाल कहा जा रहा है। अखिलेश यादव शायद समझ चुके हैं कि सिर्फ अपने पारंपरिक वोट से सरकार नहीं बनती। सरकार तब बनती है जब नए लोग भी भरोसा करने लगें, जब विरोधी का वोटर सोचने लगे, जब नाराज मतदाता विकल्प तलाशने लगें और जब समाज के अलग अलग वर्ग एक मंच पर आने लगें। तो यही राजनीति का असली खेल है, यही चुनावी शतरंज है, जहां राजा वही बनता है जो सबसे ज्यादा मोहरों के साथ लेकर चलता है। अब बड़ा सवाल, क्या ब्राह्मण समाज सचमुच बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के साथ आएगा? इसका जवाब आज किसी के पास नहीं है। जवाब सिर्फ जनता देगी, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, अगर ये रणनीति जमीन पर सफल हुई, अगर पीडीए के साथ ब्राह्मण समाज का भरोसा भी जुड़ गया, तो 2027 की लड़ाई पहले से कहीं ज्यादा दिलचस्प हो जाएगी। और तब शायद लोग कहेंगे ये सिर्फ सम्मेलन नहीं था, ये सिर्फ नारा नहीं था, ये 2027 की सबसे बड़ी राजनीतिक चाल थी। सवाल अब सिर्फ इतना है, क्या ये नारा इतिहास बनेगा या इतिहास लिखेगा? क्योंकि राजनीति में वही खिलाड़ी सबसे खतरनाक होता है जिसे लोग देर से समझते हैं, और कई बार जब तक समझते हैं तब तक चुनाव खत्म हो चुका होता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये सरकार बचने वाली नहीं है। जनता ने तो अस्वीकार कर दी है सरकार, अब बस जनता इंतजार कर रही है कि कब वोट डालने का मौका मिलेगा। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जितनी पीड़ा बढ़ेगी उतना हमारा पीडीए बढ़ेगा। और ये पीडीए के आंदोलन में जुड़ने वालों का मैं एक बार फिर आभार और धन्यवाद देना चाहता हूं। इस खबर को रिपोर्ट किया है हमारे सहयोगी सिमर चावला ने, इसे लिखा है मैंने यानी मधुर ने। और इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।